हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जब हम कोई मेडिकल इंश्योरेंस क्लेम लेते हैं तो उसमें जब कभी हमारा कुछ हॉस्पिटलाइजेशन होता है और उसका पीरियड 24 घंटे से कम का होता है, या यूँ समझ लें कि डे केयर में ही ट्रीटमेंट हो गया, तो ऐसे में क्या इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं वो अपने जो क्लेम है उसको रेपुडिएट कर सकती हैं, उसको रिफ्यूज़ कर सकती हैं? तो आज इसी पर हम बात करेंगे कि वो क्या तरीका होगा जिस पर इंश्योरेंस कंपनी से हम ऐसे मसलों में क्लेम ले पाएंगे। तो ये मेरा वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है जो लोग अक्सर क्लेम फाइल करते हैं इंश्योरेंस कंपनी में, और इंश्योरेंस कंपनी इस ग्राउंड पर कि उनका हॉस्पिटलाइजेशन का जो पीरियड है वो लेस देन 24 आवर्स है, इसलिए उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे में क्या आपके पास रास्ता है? चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। तो आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि 24 घंटे से अगर कम पीरियड के टाइम है हॉस्पिटलाइजेशन का, तो क्या इंश्योरेंस कंपनीज ऐसे इंश्योरेंस क्लेम को रेपुडिएट कर सकती हैं, रिफ्यूज कर सकती हैं? तो इसको अभी रिसेंटली एक कंज्यूमर कमीशन है दिल्ली की, उसने इस स्पेसिफिक पॉइंट को बहुत अच्छे से डिसाइड किया है। तो उसकी कुछ बातें आज मैं आपके सामने रखता हूं, जिससे आपके लिए थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा और थोड़ा समझने के लिए आसानी हो जाएगी। तो ऐसे इंश्योरेंस क्लेम जहां पर हॉस्पिटलाइजेशन का जो टाइम है वो 24 घंटे से कम है, और अक्सर ऐसे क्लेम्स को देखते हुए इंश्योरेंस कंपनीज इस ग्राउंड पर, क्योंकि अपनी पॉलिसी के अंदर हॉस्पिटलाइजेशन की एक डेफिनेशन होती है अक्सर, और उसमें ये मेंशन्ड होता है कि अगर जो हॉस्पिटलाइजेशन है, जो एडमिशन है किसी हॉस्पिटल में या नर्सिंग होम में, वो 24 कॉन्जिक्यूटिव आवर्स से लेस है, कम है, तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो ऐसे क्लेम को रिफ्यूज कर देती हैं, रेपुडिएट कर देती हैं। तो ऐसे में उस शख्स को क्या करना चाहिए कि वो अपना क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से ले सके? तो इस बात को समझने के लिए अभी दिल्ली का एक कंज्यूमर कमीशन है जिसने इस स्पेसिफिक बात पॉइंट पर जिस पर हम बात कर रहे हैं में एक अपना जजमेंट दिया है। तो उसके कुछ फैक्ट्स इस तरीके से थे कि मार्च के किसी डेट को जो कंप्लेनेंट है उसकी वाइफ, क्योंकि उसकी वाइफ भी उसी पॉलिसी में कवर्ड थी, तो उनको रात को करीब 3 बजे के आसपास पेट में काफ़ी सीवियर पेन होता है और उसके बाद उनको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, BLK मैक्स हॉस्पिटल। तो वहाँ रात को करीब 3 बजे उनका थोड़ा ट्रीटमेंट होता है और उस ट्रीटमेंट के बाद उनको रिलीफ आ जाता है और उनको डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है, वो अपने घर वापस आ जाती हैं। नेक्स्ट डे फिर वही रिकर हो जाती है उनकी पोजीशन, जो पेट में दर्द उठा था, और उसके बाद फिर उनको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, वहां पर उनका ट्रीटमेंट होता है और उसके बाद उनको फिर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इसके बाद जो कंप्लेनेंट है, हस्बैंड है, वो सेम डे ही जब वाइफ डिस्चार्ज होकर घर आ जाती है तो इस बात की इन्फॉर्मेशन वो इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं, साथ में सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, जो बिल वहां से मिले थे, प्रिस्क्रिप्शन एंड ऑल, वो सारी चीज भी अटैच करते हैं और साथ में इंश्योरेंस कंपनी को इस बात की इंटीमेशन दे देते हैं। पर इंटीमेशन देने के बावजूद भी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जाता, तो मजबूर होकर फिर वो 26 अक्टूबर को एक जो चेयरमैन है इंश्योरेंस कंपनी का नाम था यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, तो उसके जब चेयरमैन को भी उन्होंने फिर एक ईमेल लिखा, वहां से भी कोई जवाब नहीं आया। बाद को फिर उसके बाद IRDA के में कंप्लेंट फाइल की, तो अल्टीमेटली उनका जो क्लेम था वो इस बात को ही कहकर रिफ्यूज कर दिया जाता है, जो आपका हॉस्पिटलाइजेशन का टाइम है वो 24 घंटे से कम है, और ऐसे पीरियड को स्पेसिफिकली पॉलिसी के अंदर एक क्लॉज है 15, उसमें स्पेसिफिकली हॉस्पिटलाइजेशन की एक डेफिनेशन दी गई है जिसमें ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि अगर हॉस्पिटलाइजेशन का पीरियड 24 कॉन्जिक्यूटिव आवर्स से कम है किसी नर्सिंग होम में या हॉस्पिटल जहां पर आप एडमिट हुए, तो ऐसे इंश्योरेंस क्लेम को रिफ्यूज कर दिया जाता है, अपना इस स्टैंड को लेकर जो क्लॉज 15 में जो डेफिनेशन दी है। और यही बात को लेकर उन्होंने कंप्लेनेंट का जो क्लेमेंट का जो इंश्योरेंस क्लेम था वो रिफ्यूज कर दिया। अब अल्टीमेटली कोई चारा नहीं, कंज्यूमर फोरम एक रास्ता, कंज्यूमर कमीशन अब
कंज्यूमर कमीशन कहा जाने लगा है। तो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन में एक क्लेम पिटीशन फाइल की जाती है और जिसमें अपोजिट पार्टी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को बनाया जाता है। कोर्ट कंप्लेनेंट को सुनती है और उसके बाद फिर जो अपोजिट पार्टी है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, उसको फिर समन को नोटिस किया जाता है। नोटिस के बाद जब वो आती है तो अपना रिप्लाई फाइल करती है। उसमें यही बात कहती है कि क्लॉज 15 में जो प्रोविजंस हैं उसमें बहुत स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि हॉस्पिटलाइजेशन का जो पीरियड है वो नॉट लेस देन 24 आवर्स होना चाहिए। पर यहाँ पर जो हॉस्पिटलाइजेशन का जो ट्रीटमेंट का टाइम है दैट इज लेस देन 24 कॉन्जिक्यूटिव आवर्स। तो इस वजह से इंश्योरेंस कंपनी ने जो रेप्यूडिएट किया है क्लेमेंट का क्लेम वो बिल्कुल जस्टिफाई है। तो इसके रिप्लाई में जो कंप्लेनेंट है वो एक रिजॉइंडर अपना देता है और रिजॉइंडर में इस बात को बोलता है कि क्लॉज 15 भले ही ये कहता है लेकिन क्लॉज 8 ऑफ द पॉलिसीज ऑल्सो सेज अबाउट डे केयर यानी कि दिन के अंदर ही जिसमें ट्रीटमेंट और केयर कर लिया जाता है। जिस डे टाइम्स में ही मतलब गए और डॉक्टर के पास थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट हुआ और आप अपने इलाज कराकर घर वापस आ गए। तो क्लॉज 8 ऑफ द पॉलिसी वो भी इस बात को कहती थी कि अगर डे केयर क्लेम्स हैं तो वो भी कवर किए जाएंगे। तो अगर 15 में कहता है 24 आवर्स से ज्यादा का ही पीरियड चाहिए तो फिर डे केयर का मतलब क्या है? ये तो दोनों प्रोविजन है, ये दोनों क्लॉज ही अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो ऐसे में जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन है उसने इस बात को कहा कि जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट होता है वो स्ट्रिक्ट भी होता है, हार्मोनियसली भी होता है। तो यहां पर हार्मोनियसली इंटरप्रिटेशन की जरूरत है जो क्लॉज है, क्योंकि ये बात तो किसी के अपने हाथ में नहीं होती ना कि वो हॉस्पिटलाइजेशन या ट्रीटमेंट है वो कितनी देर तक चलेगा। आज का दौर है, एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं। पहले क्या होता था कि कलेक्ट किया गया आपका सैंपल, फिर वो हॉस्पिटल के ही लैब में भेजा गया, वहां पर लग रहे हैं 10 घंटे या नेक्स्ट डे तक की बात है। जब तक बंदा एडमिटेड भी है तो ऑटोमेटिकली जब नेक्स्ट डेट तक की बात आ जाती है तो नेक्स्ट डे की बात आ जाती है तो 24 घंटे वैसे ही पूरे हो जाते हैं। लेकिन जब टेक्नोलॉजी इज वेरी एडवांस इन नाउअडेज तो ऐसे में इधर सैंपल लिया गया, 1 घंटे में उसकी रिपोर्ट आ गई, तो रिपोर्ट से ये क्लियर होगा कि क्या इन्फेक्शन है, क्या परेशानी है, जो बेहतर डॉक्टर समझता है और उसका उसी तरीके से ट्रीटमेंट करता है और जल्दी डिस्चार्ज भी कर दिया जाता है। तो जब एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है तो ये जरूरी नहीं है कि 24 आवर्स से ज्यादा ही अगर हॉस्पिटलाइजेशन में टाइम लगेगा तो ही इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम जो है वो अलाउ करेगी, और अदरवाइज 24 कॉन्जिक्यूटिव आवर्स से अगर लेस देन पीरियड होगा हॉस्पिटलाइजेशन का तो इंश्योरेंस कंपनीज कैन रेप्यूडिएट द क्लेम ऑफ द कंप्लेनेंट। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इस बात को सिरे से खारिज किया और इस बात पर काफी और नजीरें भी कोर्ट ने अपने जजमेंट में कोट की हैं। और इस तरीके से हमने इस बात को देखा कि अगर इंश्योरेंस कंपनी इस बात पर आपका इंश्योरेंस क्लेम को रेप्यूडिएट करती है, रिफ्यूज कर देती है, तो आप कंज्यूमर फोरम में जाएं और अपने क्लेम को इस ग्राउंड पर जो मैंने आपको इस वीडियो में कहा है उस पर अपना क्लेम को जीतें और अपना क्लेम लें। साथ में आपको कॉम्पनसेशन भी मिलेगा, आपको जो लीगल लिटिगेशन एक्सपेंसेस है वो भी मिलेंगे और जो एक्चुअल आपके एक्सपेंसेस है वो भी मिलेंगे विद इंटरेस्ट। तो ऐसी तमाम जानकारियों के लिए और नॉलेज के लिए मेरे साथ जुड़े रहें मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।